हेलो एवरीवन, मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल रब्बानी भट्ट पे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। एनवायरनमेंट के कुछ एक टॉपिक्स जो कि बहुत जरूरी होते हैं, उनमें से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी है। तो ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, कहां पे हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस के क्या आउटलुक्स आए थे और इसके बाद की जो कॉन्फ्रेंस थी इनमें क्या इस्टेब्लिश किया गया, हर वो चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से जरूरी है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, तो स्टॉकहोम कहां पे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं? सो दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज Stockholm Conference is also known as UNCHE, that is United Nations Conference of Human Environment. So friends, Stockholm Conference is also known as UNCHE, that is United Nations Conference on Human Environment. अब बात करते हैं ये कि हुई कहां पे थी, तो हेल्ड ऑन, तो ये कहां पे हुई थी? ये स्टॉकहोम में ही हुई थी। और ये स्टॉकहोम कहां पे है? ये जो स्टॉकहोम है ये स्वीडन है, और ये जो कैपिटल है स्वीडन की। और ये कब से लेके कब तक चली थी, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 5 से लेके 16 जून 1972 में हुई थी। ये ईयर आपको याद रखने हैं। ये ईयर्स पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली कि ये कहां पे हुई थी, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी और कौन से नाम से जानी जाती है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जरूरी है। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इसके एम की, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किस लिए हुई थी? सो इट वाज कंसीडर द नीड फॉर अ कॉमन आउटलुक एंड प्रिंसिपल टू इंस्पायर एंड गाइड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड फॉर द प्रेजेंटिव एंड इनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस लिए ये हुई थी। सो इसी कॉन्फ्रेंस से जो था वो अप्रूवल मिला था कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। इस्टेब्लिश क्या कर सकते हो? यूएनईपी, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। So friends, UNEP stands for United Nation Environment Program. तो इससे जो उस टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया, अप्रूवल मिला इसे इस्टेब्लिश करने का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। 2 से 14 जून तक, ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, तो इसका क्या मोटिव था? इसका जो मोटिव था टू प्रोवाइड कंटिन्यू लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन फॉर एनवायरमेंट एक्शन। तो ये आपको याद रखना है कि इसका मोटिव क्या था, कि प्रोवाइड करना कंटिन्यू लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। तो फ्रेंड्स, इसके 20 साल के बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है। तो वो कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है वो मैं अब आपको बताता हूँ। इसके बाद जो 1992 में 20 साल बाद एक सबमिट होती है, जिसे कहते हैं अर्थ सबमिट, या फिर कहते हैं UNCEP कॉन्फ्रेंस। 20 साल के बाद फ्रेंड्स 1992 में जब ये UNCED कॉन्फ्रेंस होती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो ये बाकी सब तो सेम है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। बस आपको ये डी का मतलब यहां से डेवलपमेंट याद रखना है। तो ये कब हुई थी? 1992 में। इसे और कौन सी कॉन्फ्रेंस कहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं, इसे कहते हैं अर्थ समिट। और ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में, ब्राजील की कैपिटल ब्राजील में ये रियो डी जेनेरियो है। कब से कब तक चली थी? ये भी 2 से 14 जून 1992 तक चली थी। तो सो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये याद रखना है UNCED स्टैंड्स फॉर, मोस्टली पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए कि ये स्टैंड्स फॉर, सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्थ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। तो पूछ लिया जा सकता है कि UNCED कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, या फिर अर्थ समिट कब हुई थी। तो इट टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो। याद रखना, रियो डी जेनेरियो में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी, और ये रियो डी जेनेरियो कहां पे है? ये ब्राजील में है। और ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1992 में। अगर कोई डेट पूछ ले तो 2 से लेके 14 जून 1992 तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी ब्राजील में। और
कॉन्फ्रेंस के नाम आपको याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। कई बार पूछ लेते हैं, हमसे पूछा गया था कि अर्थ सबमिट कब हुई थी, 1992 में। कहां पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो में। लेकिन आपसे हो सकता है ये पूछ लें कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट कहां पे हुई थी और ये कब हुई थी, तो ये मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। यूएनसीईडी कॉन्फ्रेंस का क्या रिजल्ट निकला था? सो फ्रेंड्स, यहां से अगर मैं बात करूं रियो डिक्लेरेशन इनिशिएटिंग 27th एनवायरमेंट डेवलपमेंट, तो यहां से एक चीज आपको याद रखनी है, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में शायद एक आध बार पूछा गया है बहुत साल पहले। तो एजेंडा 21 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ डील करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी जो हमें पता है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने 17 है, फिर इसके एम कितने हैं, कब तक अचीव करने हैं। तो ये एजेंडा 21 जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें हैं जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से पूछी जा सकती है और इसका आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।